नमस्कार सभी को। मैं राजकीय नेशनल महाविद्यालय सिरसा के हिंदी विभाग से मीनू रानी बोल रही हूँ। आज हम चर्चा करते हैं तुलसीदास जी के राम राज्य वर्णन के बारे में, उनके ग्रंथ कवितावली अयोध्या कांड से वन गमन के बारे में, जिसमें तुलसीदास जी ने वनवास काल में श्री रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण के बारे में बताया है कि उन्होंने किस प्रकार धैर्य का सामना करते हुए वनवास काल पूर्ण किया। तो चलिए आज हम चर्चा करते हैं कवितावली के कुछ पद्यांशों की। पूर्ते निकसी रघुवीर बधु धरी धीर, दय मग में डग दवे। दवे दोनों, पुर नगर, निकसी निकली, मग मार्ग या रास्ता, डग कदम। इसमें तुलसीदास जी ने कहा है कि जब श्री रामचंद्र जी को वनवास मिला था तब उनके साथ सीता मैया और लक्ष्मण भी गए थे, तो उन्हीं का वर्णन किया है। तब वे कहते हैं कि पूर्ते निकसी रघुवीर बधु धरी धीर दे मग में डग दवे, कि जब वनवास जाते समय श्री रामचंद्र जी की वधु पत्नी सीता जी जब नगर से निकले, बाहर निकलते समय धरी धीर धैर्यपूर्वक कदम रखते हुए जा रहे थे, कुछ ही कदम आगे चले थे। झलकी भरी भाल कनी जलकी, पुट सुखी गए मधुराधर वे। झलकी झलकना, भाल मस्तिष्क या मस्तिष्क, कनी बूंदे जल की, पसीने की या जल की। सूख गए मधुराधर वे, कि मधुर होठ उनके। कवि कहते हैं कि जब वो कुछ दूरी पर चले, जब सीता और श्री रामचंद्र और लक्ष्मण कुछ दूरी पर गए, तो क्या था कि सीता मैया की माथे से पसीने की बूंदें टपकने लगी या झलकने लगी। पुट सूखी गए मधुराधर वे, और प्यास के कारण कुछ दूरी चलने पर उनको प्यास लग गई और उनके जो होठ थे वो बिल्कुल ही सूख गए। क्योंकि तुलसीदास जी कहना चाहते हैं कि उनका भाव यह है कि उनको चलने की आदत नहीं थी, तो इसी कारण उनको जल्द ही थकावट हुई और पसीना या पसीने की बूंदें झलकने लगी। फिरी बूझती हैं चलनो अब केत की, पर्णकुटी करी हो कितह। तब सीता जी फिर बूझती हैं, यानी कि पूछती हैं अपने श्री राम से, अपने पति से, कि अब केत की कितनी दूर और हमें चलना है। पर्णकुटी पत्तों की कुटिया, करी हो कित है, और हमें पत्तों की कुटिया कहाँ पर बनानी है। तिये की लखी आतुरता पिए की, अखियाँ अति चारु चली जल चवे। क्योंकि कुछ ही दूरी पर चले थे, तो इस बात का श्री रामचंद्र जी को आश्चर्य हुआ और उन्होंने तिये की लखी आतुरता, तिये मतलब पत्नी, लकी देखना, आतुरता हैरानी से या रोमांच से या बेचैनी से, आतुरता बेचैनी से या हैरानी से। तो कुछ ही दूरी पर चले थे, इतने में ही सीता जी ने ये प्रश्न कर दिया कि अब हमें कितनी दूर चलना पड़ेगा और कहाँ पर हमें पत्तों की कुटिया बनानी पड़ेगी। तब श्री रामचंद्र जी उनको बेचैनी से उनकी तरफ देखते हैं। पिए की अखियाँ अति चारु चली जल चवे, चारु सुंदर,
तब श्री रामचंद्र जी की सुंदर दोनों आंखें आंसू से भर गई, क्योंकि उन्हें अपने मन के अंदर, अपने हृदय में आभास हो चुका था कि सीता जी अब थक चुकी हैं, उन्हें विश्राम की आवश्यकता है। जल को गए लखनऊ हैं लरिका, परिखो पिय छाए गरीक है ठाड़े। तब सीता जी अपने पति श्री राम से कहती हैं कि लक्ष्मण भी उनके साथ गए थे, तो उनके बारे में कहते हैं कि वो अभी जल लेने के लिए गए हैं। लरिका परिखो, परिखो मतलब प्रतीक्षा, लरिका बालक या लड़का, कि जो लखन है या लक्ष्मण है वो भी बालक ही हैं, तो उनकी हमें प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। छां घरिक है ठाड़े, तो हमें क्या है, कुछ समय घरिक, घड़ी पर यानी कि घड़ी भर, कुछ क्षण भर हमें छांव में बैठकर थोड़ा सा उनके लिए इंतज़ार करना चाहिए, उनकी प्रतीक्षा करनी चाहिए। पहुँची पसेऊ बयारी करो, अरु पाए पखारी हों भू भूरी ठाड़े। पहुँची पूछना, पसेऊ पसीना, बयारी करो हवा कर देना। तब क्या कहते हैं सीता जी, और जब आप छाँव में हम बैठेंगे तब मैं आपका पसीना पोंछ दूंगी और आपको कुछ समय हवा भी कर दूंगी। अरु पाए पखारी हो भू भूरी ठाड़े, पखारी हो धोना, भू भूरी डाड़े गरम रेत से या गरम मिट्टी से झुलस जाना। तो क्या कहती हैं सीता जी की, मैं आपका पसीना पोंछ दूंगी और हवा कर दूंगी, और आपके पाँव जो गरम रेत के कारण एकदम झुलसा से गए हैं उनको मैं धो भी दूंगी। इसलिए हम थोड़ी देर के लिए प्रतीक्षा कर भी लेते हैं और विश्राम भी कर लेते हैं। तुलसी रघुबीर प्रिय शरम, जानी के बैठी विलम लऊं कटक काढ़े, कंटक काढ़े। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि रघुवीर ने, श्री रामचंद्र जी ने उनकी मन को बातों को जानते हुए उन्हें अपनी पत्नी को विश्राम देने के लिए कुछ दूर वहाँ के लिए बैठ गए और पैरों से कांटे निकालने लगे, कंटक काढ़े, और पैरों से कांटे जो चुभे हुए थे तो वो निकालने लगे, ताकि कांटे निकालते रहे और कुछ समय सीता को भी विश्राम मिल सके। जानकी नहाको नेहू लख्यो, पुल को तनु बारी विलोचन बाड़े। जानकी सीता जी ने नेह से अपने श्री राम को देखा, पुल को तनु और रोमांचित हो गई, यानी कि प्रेम से उनकी आंखें या जो उनका मन भर गया। बारी बिलोचन बाड़े, और बिलोचन बाड़े, और उनकी बारी मतलब पानी कह सकते हैं या अश्रु कह सकते हैं। यहाँ वैसे बारी जल होता है लेकिन यहाँ अश्रु बनेगा, और बिलोचन आंखें या नेत्र, और उनके नेत्रों से आंसुओं की धार बह निकली। इस प्रसंग के माध्यम से कवि ने, तुलसीदास जी ने दंपति विषयक प्रेम की सुंदर व्यक्ति की है। आगे हम चर्चा करते हैं। बनिता बनी श्यामल गौर के बीच, बिलोकहू री सखी मोही सी हवे। तुलसीदास जी कहते हैं, जहाँ जिस रास्ते से, जिस मार्ग से श्री रामचंद्र, सीता जी और लक्ष्मण जा रहे थे, उस जिस गांव से होकर, तो उस गांव में कुछ औरतें खड़ी थी, तो वो आपस में बातें करती है। री सखी मोही सी हवे, तो एक औरत स्त्री है वो दूसरों को कहती है कि मोही सी हवे, यानी कि मेरे समान मैं जिस भाव से उनको देख रही हूँ तुम भी उसी भाव से उनको देखो। विलोकुहु देखकर, यानी कि मेरे समान मेरे भाव, मेरे जिस प्रकार में मेरे मन में भाव हैं
और मैं जिस प्रकार उनको देख रही हूँ तुम भी उस प्रकार उन्हें देखो। बनिता बनी श्यामल गौर के बीच कि एक स्त्री श्याम और गौर वर्ण के बीच में जा रही है, यानी कि श्री रामचंद्र और लक्ष्मण के बीच में सीता जी जा रही थी, तो उनके बारे में वो स्त्रियां, जो नारियां वहाँ खड़ी थी, वो वर्णन करती है। वो एक स्त्री दूसरों को कहती है कि देखो कि श्याम वर्ण और गौर वर्ण के बीच से एक स्त्री किस प्रकार जा रही है। मग जोगू ने कोमल क्यों चली ही, सकुचाती मही पद पंकज छवि। मग मार्ग, जोगू योग्य है, जो मार्ग पर चलने योग्य नहीं है, यानी कि जो उसके कोमल अंग है वो मार्ग पर चलने योग्य नहीं है। क्यों चली, वो पता नहीं क्यों चल रही है। सकुचाती मही पद पंकज छवि। मही पृथ्वी के बारे में कहा गया है। पद पंकज, जो उनके पैर हैं वो कमल के समान, कमल के समान जो उनके पैर हैं उनको छूने में पृथ्वी भी सकुचा रही है, लज्जा का अनुभव कर रही है। यहाँ पर सीता जी की कोमलता के बारे में वर्णन किया है कि वो इतनी नाजुक कोमल हैं कि वो पृथ्वी पर चलने के योग्य नहीं है, और पृथ्वी भी उनसे शर्मा रही है, उनके पैरों से, जब वो पैर पृथ्वी पर चल रही हैं। तुलसी सुनी ग्राम बधू बितकी पुलकी तन ओ चले लोचन चवे। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुनी सुनकर ग्राम बधू बितकी, ग्राम की बधुएं या कह सकते हैं नारियां या बहुएं, बितकी वहीं की वहीं ठहरी रह गई या हैरानी से चकित हो गई। पुलकी तन, उनके तन है वो रोमांचित हो गए। ओ चले लोचन चवे, और उनकी लोचन नेत्र, और उनकी आँखों से जो जल है कह सकते हैं आंसू बहने लग गए। सब भांति मनोहर मोहन रूप अनूप है भूप के बालक दवे। और सब औरतें उनके तीनों के श्री रामचंद्र, सीता और लक्ष्मण को देखकर कहने लगी, सब भांति मनोहर मोहन रूप अनूप हैं भूप के बालक दवे, यानी कि राजा दशरथ के दोनों बालक सब प्रकार से मनमोहक हैं, सुंदर हैं और अनुपम हैं। यहाँ तुलसीदास जी ने उन औरतों के माध्यम से श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण और सीता जी की अद्वितीय सुंदरता का वर्णन किया है। यहाँ पर तुलसीदास जी ने उन औरतों के माध्यम से साथ में अपनी विरह भावना को भी प्रकट किया है। इन प्रसंगों में तुलसीदास जी ने साहित्यिक ब्रजावली भाषा का भी प्रयोग किया है और अनेक अलंकारों का सुंदर एवं स्वाभाविक प्रयोग भी किया गया है। इस प्रकार तुलसीदास जी ने श्री रामचंद्र, सीता और लक्ष्मण के वनवास काल के दौरान अपनी भावुकता, अपनी विरह भावना को भी प्रकट किया है। और इसी प्रकार हम आगे भी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली के कुछ प्रसंगों की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।